नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स में बात करेंगे। अमेरिका ने भारत से टैरिफ में कटौती करने के लिए सहमत हो गया है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम भारत पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाना है, क्योंकि भारत हम पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है और आप भारत में कुछ भी बेच नहीं सकते हैं। और इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका से ज़्यादा टैक्स वसूलने वाले सभी देशों पर 2 अप्रैल 2025 से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएंगे। ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि 2 अप्रैल से 2025 से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएंगे। और ट्रंप का कहना है कि टैरिफ लगने से जो अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे। तो अमेरिका चाहता है कि अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा बढ़े और रोज़गार ज़्यादा बढ़े और देशों के कुछ भी ना हो, यानी कि अमेरिका ही तरक्की करे और भी देश कुछ तरक्की ना करें। ऐसा अमेरिका का सोच है, आप लोग तो जानते ही हैं। और साथ में टैरिफ को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। जो चाइना है, चाइना और अमेरिका इस समय आमने सामने हैं। चीन ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो इसके लिए तैयार है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया है और इसे लेकर अब दोनों देशों खुल के आमने सामने हो गए हैं। और साथ में अमेरिका ने चीनी इंपोर्ट पर 20% से ज़्यादा टैरिफ का ऐलान किया है। 20% से ज़्यादा टैरिफ का ऐलान किया है, जिसके बाद चीन की निगाहें भारत पर टिक गई है। जो चाइना है, चाइना आप लोग तो जानते हैं, चाइना भारत से अपील कर रहा है कि वह भारत के साथ दे। तो चाइना की निगाहें भारत पर टिकी हुई है कि वह भारत की मदद, वो चाइना की मदद करें। ऐसा चाइना अपील कर रहा है भारत से। जो अमेरिका चीनी इंपोर्ट पर 20% टैरिफ लगा दिया है, ऐलान किया है, अभी लगाया नहीं है। टैरिफ को लेकर चीन चाहता है भारत का साथ। जो चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं करंट अफेयर्स ग्रुप में। भारत और चीन को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। आधिपत्यवाद और सत्ता की राजनीति का विरोध करने में अहम भूमिका निभाने की अपील की है। और साथ में यदि चीन और भारत हाथ मिलाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक भूमिका होगी। सोच सकते हैं, चाइना ऑफर दे रहा है भारत को। आप लोग सोच सकते हैं, वही चाइना है। चाइना भारत से हाथ मिलाने का ऑफर दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम दोनों देश साथ में आएँ। और चाइना भारत से मदद तो चाहता है, लेकिन ये बताइए, जब वीटो पावर देने की बात आती है, भारत को वीटो पावर मिले, तो चाइना ही एक ऐसा देश होता है कि भारत का विरोध करता है और बोलता है कि भारत को वीटो पावर न मिले, साउथ एशिया में भारत मजबूत हो जाएगा। और आज बोल रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत ग्लोबल साउथ की संभावना में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। और साथ में अक्सर विकासशील कम विकसित या अविकसित कहा जाता है, और जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित है। अब देखने वाली बात होगी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या सुधार होने की गुंजाइश है, क्या नहीं होगी। और इसके हिसाब से चाइना भारत से मदद करने की अपील कर रहा है कि जो विकासशील कम विकसित या अविकसित कहा जाता है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं। और इसके बाद से यूक्रेन से निपटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन पर भी बयान दिया है और कहा है कि अगर ये समझौता नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम वहाँ से बाहर हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वे समझौता करें। मैं मौत को रोकने के लिए कह रहा हूँ। दूसरी बात ये भी है कि आगे चलकर पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी और साथ में मुझे यूक्रेन से निपटना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को आगे आकर काम करना होगा। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। आप लोग को जानते हैं कि कुछ हफ्ता पहले डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में एक बैठक हुई थी और बैठक में जेलेंस्की ने कहा था कि अगर अमेरिका पर कोई भी देश हमला करता है भी तो आप सुरक्षित है, भविष्य में आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो इस दोनों के बीच जो डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया था जेलेंस्की ने, और इसके बाद से लगातार यह शंकाएं आ रही है कि अमेरिका और यूक्रेन का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसा कोई नहीं बोला था। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका और यूक्रेन के बीच चल रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2025 सिर्फ आपका है। फोड़ दीजिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क।